हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आइए देखते हैं इस आगे की वीडियो में। हम लोग आज पढ़ेंगे प्लाज्मा। जो सेशन हमने शुरू किया था उसके आगे पढ़ेंगे प्लाज्मा। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है, ठीक है, जिसकी खोज 1929 में इरविन लैंगमुइर द्वारा हुई। सबसे पहले देखेंगे सॉलिड को गर्म करेंगे, किसमें चेंज होगा, द्रव को फिर गर्म करेंगे, किसमें कन्वर्ट होगा, गैस को फिर से गर्म करेंगे, कितने पर, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। किस अवस्था में हो जाएगा, वो प्लाज्मा अवस्था कहलाएगी। उसको क्या देखते हैं, चिंगारी को पदार्थ की चौथी अवस्था यानी प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा कब कहेंगे, जब हम गैस को फिर से गर्म करेंगे 2000 डिग्री सेल्सियस पे। सिंपल सी बात है, सॉलिड को गर्म करेंगे द्रव में, ठीक है, फिर से द्रव को गर्म करेंगे गैस में, फिर गैस को जब गर्म करेंगे तो अवस्था कौन सी कहलाएगी, प्लाज्मा। आइए हम लोग देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। सूर्य हो गया, सूर्य में कौन कौन सी गैसें हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। फिर प्लाज्मा किस में अवस्था पाई जाती है, ट्यूबलाइट में हो गया, वेल्डिंग जो करते हैं। फिर थंडरस्टॉर्म यानी बिजली जो कड़कती है उसमें। अगला यानी पांचवा क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था पदार्थ की। यह अवस्था किसी पदार्थ को अधिक कम तापमान पर रखने से बनती है, यानी कि जितना से जितना कम तापमान हो सकता है उतना मैक्सिमम, जिसे हम लोग कह सकते हैं, यानी कि कितना हो सकता है, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन पर, ठीक है, पदार्थ को रखा जा सकता है। उसी को यानी कि सबसे जितना भी अधिक से अधिक माइनस, यानी कि माइनस में टेम्परेचर जितना हो सकता है वही अवस्था क्या कहलाएगी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी परम शून्य तापमान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। और हाँ, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जिसे हम लोग कहते हैं परम शून्य तापमान। आइए आगे हम लोग देखते हैं इसमें। यह पदार्थ की प्राकृतिक अवस्था नहीं है, कौन सी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आइए देखते हैं यहाँ पर नोट्स में क्या लिखा है। पदार्थ सबसे अधिक अपनी प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। अगला क्या है, परमाणु में थोड़ा सा बेसिक हम लोग पढ़ चुके थे। क्या, इसकी खोज 1897 में जे थॉमसन द्वारा किया गया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, किसका, और ध्यान देना हमें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के केंद्रक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। फिर क्या है, परमाणु का आकार अगर पूछेगा तो क्या होगा, 10⁻10 मीटर, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होगा, 10⁻10 मीटर। अगला क्या, नाभिक का आकार कितना हो जाता है, 10⁻−15 मीटर। 10⁻15 मीटर को क्या बोल सकते हैं, 1 फर्मी। अनुपात लेंगे तो ये क्या होगा, अपान में नीचे है तो ये ऊपर जाएगा प्लस होगा, -10 में से +15 निकलेगा तो कितना बचेगा, प्लस का 5 बचेगा 10 पर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, परमाणु के 3 अपरमाणु कण यानी कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। खोज किसके द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा, जे थॉमसन। इसकी खोज, प्रोटॉन की खोज 1896 में गोल्डस्टीन द्वारा किया गया था, लेकिन इसका नाम रदरफोर्ड द्वारा 1911 में रखा गया, ठीक है। न्यूट्रॉन, इसकी खोज जेम्स चैडविक ने किया था।
ठीक है, आगे अब हम लोग बात करेंगे इस पे चार्ज की, आवेश की। इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल, यानी न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अगला क्या दिया है, चार्ज कितना होता है इसका, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और इसका कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, और इसका न्यूट्रॉन का 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, सब kg में है। अगला देखेंगे सबसे हल्का, बात करेंगे सबसे हल्का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मास की बात करें हम लोग, मास है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मास कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, आज के लिए इतना है, बाकी अगली वीडियो में। धन्यवाद।